हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है, तो मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को जो पॉज करके आपको सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, केवल डाटा चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना दोस्तों, तो यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो बाकी दूसरे लोग जो भी बोले उनकी बातों पर विश्वास मत करो दोस्तों, क्योंकि उनका काम है कहना। क्योंकि उनका एग्जाम हो चुका है ना दोस्तों, तो वो नहीं चाहते कि आप अच्छा स्कोर करो, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन फेक है, ऐसा बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, तीन वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है दोस्तों। तो 15,165 है। यदि उनका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है ना, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जो औसत मूल्य दिया हुआ ना, तो उसको 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 वस्तुओं का है तो उनका योग आ जाएगा। तो दोस्तों 15,165 है ना, उसको 3 से गुणा कर लेंगे और उसको अनुपात के बराबर कर देंगे, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा। तो इनको जोड़ लो दोस्तों, 7 5 होता है 12, 12 प्लस का 3 कितना हो जाता है 15। तो यानी 15 रेशियो की वैल्यू जो है ना, वो उसके बराबर कर देंगे। तो 15 से हम काट देंगे इसको, तो 3 से काटूंगा मैं, 3 5 होता है 15, फिर 5 से काटूंगा दोस्तों, तो 5 तिया होता है 15। फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों जीरो जाएगा नहीं ना, तो यहाँ पे जीरो, फिर 5 दिया 15, और फिर 5 दिया 15, है ना। ये इस प्रकार से कटेगा। तो ये आ चुका है एक रेशियो की वैल्यू। अब हमें क्या पूछी दोस्तों, सबसे महंगी वस्तु। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य अनुपात क्या है दोस्तों। तो सबसे महंगी इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है। तो 7 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे गुणा कर लो दोस्तों, तो 7 या होता है 21 का 1, हासिल का कितना आएगा, आएगा यहाँ पे 2। फिर 7 या 21 और 2 कितना हो जाता है 23। ठीक है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर यहाँ इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 या होता है 21। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आंकड़े दिए हुए थे 15 37 और इस प्रकार से थे दोस्तों। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों माध्यिका क्या होती है दोस्तों, तो बीच की संख्या माध्यिका होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही आरोही क्रम में, जो बढ़ता हुआ क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों इसमें, तो सबसे छोटी है 15। फिर उससे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, तो वो होगी 17। फिर इससे आगे होगी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 30, कितना 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों 37, और फिर आएगा 40। ठीक है, 40 से बड़ी होती है 45, 45 है ना। और लास्ट में आ जाएगी यहाँ पे 47। तो ये हो जाएगा। अब संख्या को गुण लो दोस्तों, तो गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 आ चुकी है ना। तो हम माध्यिका क्या होती है, बीच की होती है। तो 7 आ गई तो 7 की 3 इधर होगा, है ना। 3 तो इधर हो जाएगी और 3 संख्याएं इधर हो जाएगी। तो बीच वाली कौन सी आएगी, 1 2 3। तो चौथी संख्या हमारी बीच की होगी, यानी हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, चौथी संख्या। तो इनमें गुण लो दोस्तों, 1 2 3, 3 तो इधर से हो जाएगा, तो 3 इस साइड से हो जाएगा। तो बीच की संख्या क्या है 37। तो 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपको माध्यक और माध्यक, जो माध्यक दिया हुआ है एक बहुलक है ना, और माध्यिका। तो आपको ये वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, स्टैटिक्स वाला, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, है ना। केवल डाटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और पॉज करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप दे रखी है कितनी, 40 डिग्री, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो 22 बाह्य कोण है ना दोस्तों, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटेवे एन। ठीक है, जहां एन भुजाओं की संख्या होती है दोस्तों, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे एन ले लो दोस्तों, और 360, और बाह्य कोण का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, तो वो 40 डिग्री दिया हुआ है। तो 40 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से काटा, 0 से 0 कटेगा दोस्तों, 4 नाम होता है 36। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, यानी 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भुजाओं की संख्या पूछी गई थी, जो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, टेन थीटा
और कोट थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो 10 की पावर क्यूब प्लस का कोट की पावर क्यूब, तो ये अब इसका मान हमें याद करना था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें थीटा का मान रख देंगे जिसका मान 2 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों ऐसी वैल्यू मुझे दिख रही है थीटा का मान 45 रखने पर, कितना 45 रखने पर 45 डिग्री रखूंगा तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको 10 थीटा का मान 45 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो 10 थीटा का वैल्यू होता है 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 10 थीटा का, वो होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस कोट 45 का मान कितना होता है, तो वो भी 1 होता है। यदि 1 और 1 को दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 के बराबर हो रहा है ना, तो सही ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आगे रख दो दोस्तों। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर एक का क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा। फिर इसी प्रकार कोट 45 का मान रखूंगा तो उसका मान भी 1 होता है, तो 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा, है ना। आगे भी इसी प्रकार, फिर यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, तो 6 लिखूंगा, और यहाँ पर 10 45 का मान 1 ही होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 से गुणा कर दूंगा इनटू, फिर कोट थीटा दिया हुआ है कितना 45, तो 45 का मान 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो अब जोड़ लो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 8। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना था। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो इसमें मान रख लेते हैं 2/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्यूब दे रखा ना, तो आर का मान यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो व्यास की आधी हो जाती है, तो यहाँ पर 7 त्रिज्या आ जाएगी, तो 7 कर लेंगे। अब 7 से हम 7 काट देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 हो जाता है, ठीक है। और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 98, है ना। 98 यहाँ पे हो जाएगा 98 को हम किससे 22 से गुणा करना है, ठीक है। 22 से गुणा करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, और फिर 3 से भाग भी दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, फिर हासिल का 1 2 नाम 18 और 1 19, ठीक है 196। फिर वापस 202 से गुणा करूंगा तो वह 6 9 1 यही आ जाएगा। फिर इसको जोड़ लो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 9 6 होता है 15, हासिल का 1 10 और 1 11, फिर हासिल का 1, तो ये हो जाएगा, और इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी को संदेश मिला कि एक चोर उससे कितना आगे है दोस्तों, तो वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ना। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिस कार से पीछा करता है, तो चोर की जो स्पीड दे रखी है वो 90 है और पुलिस की स्पीड 120 किलोमीटर है, तो पुलिस कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमें पता है कि भाई चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटे हुए समय, है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो अब निकालो दोस्तों, तो यहाँ पे जो चोर कितनी दूरी पे दोस्तों, तो 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना, 1500 मीटर की दूरी पे है ना, तो 1.5 किलोमीटर मीटर बटे हुए करूँगा दोस्तों, जो चाल पुलिस दौड़ रहा है कितने से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से पुलिस दौड़ रहा है, तो दोस्तों दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी चाल क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 90 में से 120 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 30 बचेगा, है ना, 30 से भाग दे दो। और हमें क्या पूछा दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, समय आ जाएगा, ठीक है। अब जो समय आया उसको हम पुलिस कितनी दूरी तय करेगा तो 120 जो उसकी चाल दे रखी है उससे गुणा कर देंगे। अब इसको काट लो दोस्तों, जी यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगेगा, इससे मैं काटूंगा 0 से 0 काट दूंगा, और 15 दूना होता है 30, और 2 से मैं काट दूंगा इसको 6 बार, तो 6 किलोमीटर उसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 6 किलोमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों,
सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है दोस्तों कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 22/7। तो मैं 7 से 7 काट दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 22 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा दो। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाता है 36 और 4 का स्क्वायर हो जाता है कितना 16। इसमें से घटा देंगे अब, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 0 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। अब इसको गुणा कर दो, तो 22 दूना होता है 44, कितना 44 और एक 0 लगा दूंगा, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है और 25% की छूट पर बेचता है, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है क्रय मूल्य, इसमें छूट भी दे रखी है और लाभ भी दे रखा है, तो हमें पता है कि एमपीसीपी का कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों एमपी और यहाँ पे लिख लो सीपी। एमपी यानी अंकित मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो अब दोस्तों छूट कितनी दे रहा, छूट को हमेशा यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे छूट 25% की दे रहा है, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, लाभ हो रहा है उसको तो 100 में जोड़ देंगे, तो 110 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्या दे रखा, अब इसको काट दो, तो काटेंगे, इसको काट दो, इसको मैं काटूंगा तो दोस्तों काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इससे अब गुणा कर लो, तो अंकित मूल्य के बराबर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 150 को इसमें भाग दे देंगे 111 से, 110 से इंटू कर देंगे 75 से। अब इसको काट लो दोस्तों, तो 0 से मैं 0 काट दूंगा और 15 से इसको गुणा कर दूंगा, है ना। तो 15 पूर्ण होता है 75 का 5, ठीक है, हासिल का कितना 7 और 15 7 तो होता है 105। अब जोड़ दो, 7 5 होता है 12, तो एक 1125/11, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। आगे आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डेविड अपनी आय का 55% खर्च कर देता है, यदि वह 36,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जो आय होती है वो अपने आप में 100% होती है, यदि उसने 55% खर्च कर दिया ना, तो बचा कितना उसके पास, तो बचेगा कितना 45%, वो वैल्यू इसके बराबर कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, वो 36,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट दो, तो 9 से काटूंगा तो 9 पंज 45 होता है और 9 चौके 36 होता है, ठीक है, 9 चौका 36 हो जाता है। और फिर 5 से काट दूंगा तो 5 होता है 40, ठीक है, तो 800 यहाँ पे हो जाएगा। फिर दो दो जीरो से इसको गुणा कर देंगे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। उसकी आय हो जाएगी टोटल 80,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1475 और एचसीएफ हमें दिया हुआ था, एलसीएम हमें याद करना था। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, क्या लगता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के, ठीक है। अब मान रख दो दोस्त, कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमें याद करना है और एचसीएफ हमें 8 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1472 दिया हुआ है, तो काट दो 8 से, तो 8 से मैं काटूंगा 8 एकम 8, बचेगा कितना 6 और 8 टू 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, बचेगा कितना 3, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो 184। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। और दोस्तों आप इस प्रकार से सोल्व करोगे ना, एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें जो है सीआई और एसआई का बीच का अंतर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर भी दिया हुआ है, तो मूलधन हमें याद करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, केवल डाटा चेंज हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो हमें ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो डिफरेंस बराबर होता है पी आर बटे 100 और उसका
स्क्वायर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूला में मान रख दो दोस्तों। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 217 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें निकालना है दोस्तों, जो मूलधन होता है। और दोस्तों कितना रेट दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, 10। 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। अब 100 दो जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। सॉरी, यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 साल के लिए होता है, यहाँ पर लगा दो, फिर 3 प्लस का आर बटे हुए 100, है ना। तो यही होता है। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 310 आ जाएगा। कितना, 310। तो यहाँ पे न्यू लिख दो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 310 बटे हुए 100, है ना। तो ये वाला तो सही है। तो हमें 217 बराबर कर देंगे दोस्तों प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे बचेगा 1/100, क्योंकि मैंने यहाँ पे काट दिया पहले ही, है ना। और यहाँ पे करूँगा मैं 310/100, है ना। अब क्या करूँगा, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा। और ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों, ये 217 है ना। तो ये इसका 7 गुना हो रहा है ना। तो इसको ये सब कटेगा दोस्तों 7 बार, और ये इससे गुना होकर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, तो 7,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो दोस्तों। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर याद करना, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आप याद रख लेना, डी बराबर होता है पी आर बटे हुए 100 का स्क्वायर, है ना। आर बटे हुए 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस का आर बटे हुए 100, है ना। आर जहाँ रेट है ना, तो ये ध्यान रख लेना, ये होता है 3 साल के लिए। 2 साल के लिए ये वाला होता है ना। तो आप ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 8 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। 590, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे 5 है, तो 9 से विभाज्य है। तो बी का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सब हमें पता है कि 9 की भाजकता का नियम होता है, जो अंकों का योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 9 है तो 9 से डिविजिबल हो गया। 4 5 9 होता है, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो गया। अब जो दोस्तों ये 0 है ना, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो बी पर मैं कौन सा मान रखूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं 3 रखते ही ये क्या 3 से 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 रख दो, तो बी का वैल्यू पूछा गया है, तो बी के बराबर 3। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राम ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने रुपए, 1232 रुपए की राशि निवेशित की। तो 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों मिश्रधन क्या होता है, हमें पता है कि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज, 3 साल का ब्याज, है ना। तो यही होता है मिश्रधन। ठीक है, अब हमें पहले ब्याज निकालना है। तो हमें राशि दे रखी है दोस्तों 1232, और रेट दे रखी है दोस्तों 5%, और समय दिया हुआ है 3, बटे हुए करेंगे 100 से, क्योंकि फॉर्मूला होता है दोस्तों SI बराबर P, यानी मूलधन इंटू ब्याज इंटू समय बटे हुए 100। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था दोस्तों, इससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इसको गुणा कर लो, तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा। मैं काटूंगा दोस्तों इसको, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 20 बार कटेगा। फिर 2 से काट दूंगा इसको, 2 ढाई 10, 2 ढाई 20, और 2 से काटूंगा, 2 छिके 12, 2 छिके 12, है ना। फिर 2 एकम 2, फिर 2 छिके 12। अब इसको 3 से गुणा कर लो, तो 3 छंग होता है 18, 3 छंग 18, 3 1 या 4 आ जाएगा, और फिर 3 छंग 18। ठीक है, ये 3 साल का ब्याज आ चुका है। अब हम इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, और इसके 2 से भी भाग भी देने, 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 184.8। इसको हम जोड़ देंगे किस में, 1232 में। अब जोड़ लो, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 11, हासिल का 1, ठीक है। और 2 2 4, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, कितने, 1416.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो धनराशि में जो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो क्रय मूल्य है 100 होता है, उससे अधिक कितना कर रहा है दोस्तों, तो वो कितना कर रहा है, तो वो
30% अधिक अंकित कर रहा है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130। अब क्या कह रहा है कि भाई उस पर 30% की छूट दे रहा है। ठीक है, 30% की छूट यानी 100 में 30 की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा वो 70 रुपये में बेचेगा, है ना, बटे हुए 100। अब जीरो से मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। अब गुणा कर लो, 13 7 होता है 91, कितना 91 हो जाता है। तो हमें लाभ हानि ज्ञात करना है। ये तो इसका सीपी हो गया, है ना, ये वाला सीपी हो गया। ये हमें पता है कि अंकित मूल्य है यानी एमपी, और ये कितना हो जाता है ये क्या है, ये एसपी है यानी विक्रय मूल्य है। तो लाभ इस पे देखा जाता है सीपी और विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 100 में तो उसने खरीदी है और 91 रुपये में बेच रहा है, तो 9 का उसको कितने हानि हो रही है, किस पे, सीपी पे, यानी 100 है और 100 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 से 100 कट गया, 9% की उससे हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक ये वाला सक्सेसिव वाला भी इसमें लग जाएगा। वो कैसे होता है दोस्तों, तो वो होता है ए प्लस का बी, है ना, ए प्लस का बी प्लस माइनस का होता है यहाँ पे ए इंटू बी अपॉन 100, है ना। तो ये वाला भी फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, आप अप्लाई करके देख लेना। सारे क्वेश्चन को आपको पोज करके सोल्व करना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। एक आदमी कितने 1000 रुपए में 200 संतरे उसने खरीदे और वे 100 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो 1000 रुपए है टोटल, उसमें से 200 में मतलब एक संतरे का मूल्य आ जाएगा, 200 को भाग देंगे ये तो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नीचे लिखेंगे दोस्तों कि उसने 100 रुपए में, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 100, और यहाँ पे लिखो कितने बेचे जाते हैं तो x। यहाँ पे लिखो दोस्तों, यहाँ पे सीपी है ना, कितने खरीदे, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कितना लाभ हो रहा है 25% का। 25% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, 25 बटे हुए यहाँ पे लगाऊंगा 100, काटूंगा इसको तो कितने बार कटेगा 25 चौक 100, है ना। तो यह आएगा फ्रैक्शन में, यानी 4 पर जो 1 का लाभ हो रहा है तो 5 में बेचेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे गुणा करना है। तो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर आएगा 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, है ना। यहाँ पे आएगा 10 बटे हुए 2 बराबर कर दूंगा किसके 4, और यहाँ पे ये 5 गुना हो जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना है। तो 5 यहाँ पे गुना हो जाएगा इंटू यहाँ पे आएगा 100, ठीक है, बटे हुए x। तो अब काट लो, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, ठीक है, और 5 दूनी होता है 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 8 दो उधर चला जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4 इंटू 2 अब इसको गुणा कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा मकसद आपको क्वेश्चन केवल सोल्व करवाना नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताना है कि भाई कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में सोल्व करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए कितने, उसके अनुपात दिया हुआ है 6 4 और 7 के अनुपात में निवेश किया और 110,200 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ, यानी 1 वर्ष के बाद। तो सी द्वारा अर्जित लाभ हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ ना दोस्तों, तो उसको जोड़ लेंगे। तो 6 4 10 कितना हो जाता है 17, यानी यहाँ पे लिखेंगे 17 रेशियो, है ना। 17 रेशियो की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है दोस्तों, तो वो जहाँ वर्षों की संख्या समान हो जाती है ना दोस्तों, तो वही लाभ का रेशियो लाभ का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है वो लिख लो 100, यहाँ पे 10,200 है ना। तो अब काटेंगे तो होता हमें बताया कि बस 17 से काटेंगे तो 17 चिक्के होता है 102, कितना 17 चिक्के 102, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 600। हमें क्या ज्ञात करना है, सी द्वारा प्राप्त अर्जित लाभ, है ना। तो सी का अनुपात क्या है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, सी यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 से गुणा कर दो तो 7 चिंग होता है 42, कितना 7 चिंग 42, तो सी का द्वारा अर्जित लाभ हो जाएगा दोस्तों 4200, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। तो कार्य ए जो दोस्तों कार्य और उससे ना क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, बिल्कुल केवल डाटा चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। तो 30 दिनों में और दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा।
तो हमें सबसे पहले पूरा कार्य याद करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि भाई ए और बी जो है ना वो 30 दिनों तक काम करते हैं ना, और फिर क्या कर रहे हैं 20 दिनों बाद छोड़ दे। तो उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, टोटल काम कितना है तो वो है 30, और उन्होंने कितना काम किया केवल 20 दिन तक काम किया, तो ये निकाल लो कितना भाग उसने किया, तो ये निकाल लो। यहाँ पे आएगा 2/3। हमें शेष कार्य निकालना है दोस्तों, क्योंकि बी छोड़ के जा रहा है, तो 1 से माइनस कर लो, तो 1/1 सही, 1 बरा माइनस का 2/3, तो 3 इधर आएगा, 3 गुणा हो जाए, फिर 3 में से 2 गए तो 1, तो काम आ जाएगा 1/3। जो किसने अकेले ने किया वो भी अकेले ने किया, कितने दिनों तक तो 20 दिनों तक, तो टोटल काम आ जाएगा दोस्तों 3 दुना, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 60 टोटल काम हो चुका है ना। अब 60 जो है 60 दिनों में जो टोटल काम नहीं आया ये कर सकता है कौन, ए अकेला कर सकता है। तो अब निकाल लो टोटल काम दोस्तों, ए और बी जो है ना वो कितने दिनों में करता है, वो 30 दिनों में कर सकते हैं, और बी अकेला जो सॉरी ए अकेला जो है उसे 60 दिनों में कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लो, तो 60 आ जाएगा, 30 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 60 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का पता चल गया भाई कितने दिनों में, एक दिन 1 यूनिट कर सकता है, बी कितने में 1 यूनिट में कर सकता है। हमें तो केवल एक की याद करना है, टोटल कार्य कितना है 60, तो 1 का भाग दे दो, तो 1 की एफिशिएंसी है कितनी 1, तो 1 से भाग दे देंगे तो 60 दिन में वो काम कर लेगा। ठीक है अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के समान है, तो के का मान हमें याद करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका चौथा अनुपात क्या होता है तो b इंटू सी अपॉन ए, तो यहाँ पे लिखूंगा b कितना है 18 और c कितना है दोस्तों सॉरी यहाँ c कितना है यहाँ पे 6 है, और बटे हुए 12 कर दूंगा। ठीक है, और इसका तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात होता है वो होता है b² यानी 6 इंटू 6 बटे हुए के, ये बराबर है, तो हमें के का मान याद करना, तो इसको बराबर कर दो। अब मैं काट दूंगा दोस्तों, तो 6 से मैं 6 काट दूंगा। ठीक है, 6 तिया होता है 18, ठीक है 6 तिया 18 और 3 चौक होता है 12, तो के का वैल्यू आ चुका है, वो आ चुका है दोस्तों 4। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हमें पता है कि जो तृतीय अनुपात है ना दोस्तों, उसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका होता है b² अपॉन ए, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और मध्यम अनुपात का भी आपको मान ध्यान रखना है, रूट में ए बी होता है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट था दोस्तों 3 की पावर माइनस का 1 प्लस का 4 की पावर -1 और उसका भी माइनस की 1 पावर है ना, और उसको डिवाइड करना 7। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो माइनस की पावर होती है ना जब भी किसी संख्या पर, तो वो उलट जाती है या और फिर इसका साइन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं दोस्तों 1/3, तो ये प्लस होगी घात। अब क्या करूँगा प्लस, फिर 4 को भी बटे में ले जाऊंगा तो ये घात प्लस में हो जाएगी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब सोल्व कर लो, यहाँ पर माइनस की पावर है ना, और इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है और 1/7, ये भी प्लस में हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 है ना। अब इसको जोड़ लो तो 1/7, अब इसको जोड़ लो तो 4 3 होता है 7/12, और इसकी पावर माइनस में दे रखी है ना, तो ये भी उलट जाएगा है ना, तो यहाँ पे 12 ऊपर आ जाएगा दोस्तों और 7 नीचे आ जाएगा। और दोस्तों ये डिवाइड है ना दोस्तों, तो इसको पलट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और बटे हुए 1, तो 7 से मैं 7 काट दूंगा। ठीक है, तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया दोस्तों, जो अभी पूछे जा रहे ट्रेंडिंग सवाल है एकदम। ठीक है, और एग्जाम में रियल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई फेक नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये रहे पूरे 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जो मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले वाले भी मैंने करवा दिया, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।